कक्षा 9वीं, विषय हिंदी लोक भारती। आज हम देखेंगे स्वाध्याय किताबें। इसके रचयिता है गुलजार। कवि की सिसकी निकलने के दो कारण। पहला कारण है लफ्जों के मानी गिरने और अल्फाज टुंड लगने, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में अंतर, तब जीभ पर और अब उंगली के क्लिक करना। अगला प्रश्न, शब्दों की तुलना ठुंड यानी ठोठ से। अगला प्रश्न, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका वे, यह है किताबें यानी पर्सोनिफिकेशन। देखने के अर्थ में प्रयुक्त शब्द तख्ती। अभी यहां पर किताबें किस तरह तख्ती है और अब घर में क्या नजर आती है। इसी तरह से हर्षद से प्रश्न का उत्तर आता है और कदरे का मतलब होता है कि घर में क्या नजर आती है। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें, एक है बेचैन रहना और नींद में चलना। कवि के संध्याकाल बीतने के साधन, पहले पुस्तक थे अब कंप्यूटर के पर्दे पर। वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। और दूसरा है किताबें ऐसी कदरें सुनाती थी, सेल कभी मरते नहीं थे। अगला प्रश्न, कवि का घनिष्ठ रिश्ता था जिनसे वे पुस्तक। और दूसरा प्रश्न, झपकी गुजरना यानी क्या, पलक झपड़ना। अगला प्रश्न, तब तह सब कुछ। अगला प्रश्न, दो ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पर्दे पर और दूसरा है जाति। पर्दे पर का उत्तर है तब तह सब कुछ कहाँ खुलता जाता है, तो उसका उत्तर है पर्दे पर। और दूसरे का कवि का किताबों से कैसा रिश्ता था, वह है जाति का। अगला प्रश्न, कवि किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ पर, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। अगला प्रश्न, पद्यांश में आए शरीर के अंग, छाती, गोदी, घुटना और माथा। अगला प्रश्न, पद्यांश में आया ग्रंथ रखकर पढ़ने का साधन, वह है रिहल। अगला प्रश्न, पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध पेड़ का नाम का शब्द, वह है नीम। इसी तरह से पुस्तकों में कभी कभी ये मिला करते थे, उसका उत्तर है सूखे हुए फूल और रुक्के, जिनके द्वारा संबंध जुड़ जाते थे, वह है किताबें गिराना और किताबें उठाना। अगला प्रश्न, अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। पुस्तकों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के और समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। कंप्यूटर यह शब्द है जातिवाचक संज्ञा। अव्यय देखिए, निम्नलिखित अवयवों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब शहर में आने के बाद अब वह स्वस्थ है। और दूसरा बहुत, वह आदमी बहुत धीरे काम करता है। इसी तरह से आपको अव्यय दिए जाएंगे, उस अवयव का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करने के बाद अव्यय को अधोरेखित करना बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। यहाँ पर खाना खाने के बाद वह सो गया। गया का मूल रूप है जाना। उसने अपना काम पूरा कर लिया। लिया का मूल रूप है जाना। प्रेरणार्थ क्रिया कटना, कटाना, कटवाना, चलना, चलाना, चलवाना। अगला प्रश्न, मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिखाई देना, नजर आना, दिखाई देना,
उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। समझदार व्यक्ति जो भी बोले बहुत सोच समझकर बोलते हैं। यहाँ पर सोच समझकर इस वाक्य के लिए तोलकर बोलते हैं, यह मुहावरा उचित है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। यहाँ पर हम डायरेक्टली कारक देखेंगे। लफ्जों के संबंध कारक, सीने पे यानी पर अधिकरण, और जंबी से मतलब करण कारक। इसी तरह से यहाँ पर कारक का प्रश्न पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय वो चिन्ह है वाह एक्सक्लेमेशन मार्क, यही बगीचा यह तो बहुत सुंदर है पूर्ण विराम। काल परिवर्तन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वे सारे रिश्ते उधड़े हैं, पूर्ण भूतकाल कीजिए। वे सारे रिश्ते उधड़े थे। दूसरा वाक्य, किताबें अलमारी से झांकती है, अपूर्ण वर्तमान काल। किताबें अलमारी से झांक रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ पर दरोगा जी चले गए और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है, विस्मयादिबोधक वाक्य बनाइए। वाह, किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। दूसरा वाक्य, क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा, अज्ञावाचक वाक्य कीजिए। अब किताबों का ही उपयोग होगा। इस तरह से यह आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। धन्यवाद।